आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे परिवार को आप लोग सुखी और संपन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। हम लोगों को 4 तारीख को तुलसी विवाह हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को इसका मुहूर्त नहीं है, इसीलिए 4 तारीख को हम लोग तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। तो तुलसी विवाह के लिए हम लोग जैसे शादी के लिए मंडप गाड़ते हैं, वैसे ही हम लोग गन्ने का मंडप बनाते हैं तुलसी विवाह के लिए। तुलसी जी के समक्ष हमने 4 गन्ने से लेकर के उनका मंडप बनाते हैं। 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसे आपको गन्ने मिल पाए आप गन्ने का मंडप बनाइएगा। गन्ने के मंडप बनाने की ही प्रथा शुरू से चली आ रही है कि जिस समय तुलसी का विवाह होता है तो गन्ने का मंडप बना करके और फिर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में किया जाता है। इस दिन 4 महीने के बाद में विष्णु जी अपनी चिर निद्रा से जागते हैं और सारे शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को इस दिन तुलसी जी के निमित्त जैसे हम शादी के लिए पूरी चीज़ों की तैयारी करते हैं, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, चुनरी, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेना है और पूरे परिवार के साथ बैठ करके वहाँ पर हमें तुलसी जी का विवाह रचाना है शालिग्राम जी के साथ में। और विष्णु जी के वहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा, फोटो जो भी हो वो भी तुलसी जी में हमको विराजमान कर देना है। हमको शालिग्राम जी के नीचे एक छोटा सा एक सिक्का रख लीजिएगा, 10 का, 5 का, जो भी हो वो सिक्का रख लीजिएगा। उसके ऊपर शालिग्राम जी को बिठा करके और उनको कच्चे सूत से बांध के उनको तुलसी जी के साथ में बांध देना है। और ऐसे करके इसके बाद में हम जब आरती पूजा अर्चना कर लेंगे तो हमें ऐसे 8 फेरे लगाने हैं। 8 फेरे लगा करके तुलसी जी के साथ में उनका विवाह करवा देना है। फिर आरती वगैरह कर लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है कि हमारे यहाँ पर बड़ी अर्चना हो रही, पूजा हो गई, अर्चना हो गई, आरती हो गई, क्षमा प्रार्थना हो गई कि हम सब चीज़ों से कि हमने तुलसी जी का विवाह पूर्ण कर दिया। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, शादियों में अड़चन आ रही है, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। किसी के बच्चे 30 साल का हो रहा है, 35 का हो रहा है, 38 का हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। बात बनते बनते वहाँ से कोई उत्तर ही नहीं आता है। बोल के जाते हैं, हम बोले हम बताएंगे आपको, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं आता है। तो माता पिता परेशान रहते हैं। माता पिता के साथ में बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं कि क्या पता क्या हो रहा है, जो शादी नहीं हो पा रही है। तो क्या करना है, हमको एक दिया लेना है, उस दिए में शुद्ध घी का दिया बना लेना है, आटे का। आटे का बना लीजिए, मिट्टी का बना लीजिए, और जो भी बने लेकर के लड़के या लड़की के हाथ पे रखवाइएगा। और चावल पीले कर लेना है, चावल पीले कर लेना है, सफ़ेद चावल नहीं डालना है। और हल्दी से पीले चावल करके और लड़के और लड़की के हाथ से उसमें डलवा देना है और वहाँ पे उनके हाथ से ही वहाँ पे दीपक को रखवा देना है। ठीक है। इसके बाद में हमको उनके हाथ से वो जो हल्दी का जो बचेगा ना, तो वो उनके हाथ पे लगा देना है और मस्तक पे लड़कों के तिलक कर देना है और लड़कियों के हाथ पे लगा देना है। ठीक है। इसके बाद आपको एक दिन पहले तो वो ले लेना है, तुलसी के पत्ते ले लेना है और तुलसी के पत्तों की माला बना लेना है। वो हमको विष्णु जी को अर्पित करना है, विष्णु जी को पहनाना है। और कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल, और नहीं तो गुलाब का फूल भगवान को चढ़ाना है। तुलसी जी को माला अर्पित करना है। और क्या बोलते कि इनको गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल, जो फूल हमको उपलब्ध हो, मिल जाए जो पूजा के लिए, वो फूल चढ़ा करके, माला चढ़ा करके तुलसी जी का सारा आरती करना है। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, इस तरीके से हमें आरती करना है। लक्ष्मी जी की आरती करना है, शंकर जी की आरती करना है। और हमको इसके बाद वो जिस चौकी पे वो रखा है, यदि चौकी उठा सकते हैं तो चौकी,
नहीं तो वो लेकर के हमको सूत लेकर के या कलावा लेकर के 8 परिक्रमा तुलसी जी की लगाना है। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जब हमारे घर में कोई भी लड़के वाले या लड़की वाले रिश्ते की बात लेकर के आते हैं तो हमको उनको अंदर की मुंह उनका हमारा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि गेट की बाहर की तरफ होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इससे हमारे वो सारी बाहर की तरफ बातें जाती हैं और अंदर की तरफ रहने से क्या है, रिश्ते की संभावना 99% बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच लड़के वाले लड़की वालों के दिमाग में आती है और रिश्ते पक्का हो ही जाता है। और जो आप लड़के और लड़की के से करवाएंगे जो दीपदान, तो यदि लड़के और लड़की आपके यदि कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं तो ये काम माता भी कर सकती नहीं, करना ही है माता को, क्योंकि इससे परेशान माता पिता भी हो जाते हैं और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। और जो हमने तुलसी जी की माला बनाई है वो हमें विष्णु जी को पहना देना है और एक पीली कोड़ी लेना है। एक पीली कोड़ी लेकर के हमको विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना है और उनसे हाथ जोड़ करके हमें प्रार्थना कर लेनी है कि यदि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई परेशानी हो रही हो, अन्नपूर्णा माता की, लक्ष्मी माता की किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो तो वो परेशानी दूर हो। इसके बाद दूसरे दिन हमको क्या करना है, सुबह उठ करके नहा लेना है। यदि जल्दी सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ के नहा सकते हैं तो जब भी सुबह उठ करके नहा लीजिएगा। और इसके बाद जो शालिग्राम के नीचे हमने सिक्का रखा है वो सिक्के को अपने पास ला करके जहाँ पे आपकी तिजोरी है वहाँ पे आप रख लीजिएगा। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, पैसों की धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे उसमें कुछ परेशानी नहीं है, तो उस दिन धनिया का भी प्रयोग होता है कि धनिया जो है वो हमको उनको चढ़ाना है ऊपर, लक्ष्मी जी और गणेश जी को अपने घर के ऊपर आकर के हमको धनिया भी चढ़ाना है। इस प्रकार से हम लोग पूरी पूजा संपन्न होती है और लक्ष्मी जी पूरी आरती हो जाती है तो विवाह संपन्न हो जाता है। इस समय तो ये विवाह से संबंधित मैंने और आपके घर में समृद्धि बनी रहे इससे संबंधित उपाय बताएं आपको। आगे फिर कोई उपाय लेकर के उपस्थित होंगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग को एक बार तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम महालक्ष्मी नमः।